सॉरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो नियो N10R के बारे में। क्या इसकी प्राइस रहने वाली है 2025 में? क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगी? क्या हर महीने की ईएमआई आएगी? इंटरेस्ट क्या रहने वाली है? पूरी वीडियो का इस फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाली है। हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं। अगर आपको लेने की प्लानिंग कर रहे हो, लोन कराना है, फाइनेंस कराना है, तो पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहेगी। वीडियो में तो बनी रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, अपडेटेड प्राइस एंड ऑफर्स जानने के लिए। सबसे पहले गाइस, महिंद्रा बोलेरो नियो लुक्स, स्पेस, सेफ्टी, तीनों चीज़ में गाड़ी काफ़ी सही है। इंजन में यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ऑफर होता है भाई 1493 सीसी का, जो कि आपको 98 bhp की काफ़ी बढ़िया पावर एंड 260 Nm की टॉर्क निकाल के दे देता है। 4 वेरिएंट 6 कलर ऑप्शन साथ आती है बोलेरो नियो। N10R टॉप मॉडल की बात करेंगे, बेस मॉडल से स्टार्ट होती है 9.94 लाख रुपये एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 12,16,000 तक। एंड गाइस, नियो N10R की जो प्राइस है वो आपको अप्रॉक्स 11,50,000 तक एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड 13.5 लाख तक ऑन रोड चली जाएगी। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना, बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। तो गाइस, ये प्राइसिंग कलर ऑप्शन और इंजन वगैरह भी मैंने बता दिया। अब मेन चीज़ फाइनेंस डिटेल रिव्यू है। तो भाई, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगी, ईएमआई मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने की क्या आएगी, इंटरेस्ट क्या लगेगा, किस टेन्योर पे, हर एक चीज़ की आइए बात कर लेते हैं। तो भाई, डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट अगर कम से कम की बात करोगे तो भाई वो आप डिपेंड करता है आपके सिबिल रिपोर्ट पे। अगर आपका सिबिल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो। मतलब एक तरीके से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ कि 1.5 लाख रुपया भी है तब भी काम हो जाएगा, लेकिन भाई कम से कम 2 लाख रुपया रहेगा तो आप इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हो 2 लाख रुपीज़ दे के। और भाई, सिबिल रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है डाउन पेमेंट में। कम से कम अगर डाउन पेमेंट दे रहे हो तो अगर सिबिल रिपोर्ट बहुत अच्छा है तब तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिबिल रिपोर्ट बेकार है तो भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है? बेकार इन द सेंस मतलब बहुत बेकार है तो फाइनेंस नहीं होगी, मतलब जो डिसेंट से भी कम अगर है तो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो भाई देखो, सिबिल रिपोर्ट जिसका बढ़िया है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ही बैंक्स को फंड प्रोवाइड करा रही है, तो 8% का आरओआई रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा वो 11.5 लाख का। क्योंकि भाई अगर 2 लाख रुपए का अगर डाउन पेमेंट कर रहे हो, मतलब अगर हम लोग 2 लाख का डाउन पेमेंट लेकर चलेंगे और 13.5 लाख में से 2 लाख अगर हटा दो तो जो लोन अमाउंट बचना है वो 11.5 लाख का लोन अमाउंट बचेगा, फाइनेंस अमाउंट। तो भाई, डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख देने के बाद हर महीने की ईएमआई आपकी क्या क्या आएगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करते करते 7 साल की बात करेंगे। और किस टेन्योर में कितना आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और टोटल प्राइस क्या होगी, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, जैसे कि वीडियो के इन तक पता चल जाए आपको कि कौन सा टेन्योर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, किस में आप कितना इंटरेस्ट दे दोगे, किस में क्या ईएमआई पड़ेगी। ठीक है? तो भाई, ईएमआई बताने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई, आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा लो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो भाई, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डीलरशिप पे जाओगे उससे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक में मिल जाएगा, जहाँ आपका खाता है, जहाँ पर आपकी सैलरी आती है, या फिर अगर बिजनेस करते हो तो जहाँ आपका भाई जो करंट अकाउंट खुला है वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे वो आप, क्योंकि आप उनके प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे और उनको कहीं भी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं देना है। वहीं शोरूम पे भाई जो आप फाइनेंस कराते हो तो वहाँ के फाइनेंसर को कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को। तो आरओआई पे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने बता दी। और आपको मैक्स मतलब कोशिश करना है कि मिनिमम टू मिनिमम टेन्योर चूज़ करना है, कम से कम टेन्योर चूज़ करना है। मतलब मैक्स टू मैक्स 3 to 5 ईयर, उसके ऊपर नहीं जाना भाई। अगर आप कार फाइनेंस करा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा आप दे दोगे। फिर जैसे कुछ लोग सोचते हैं भाई मैक्स टू मैक्स हम लोग रखे कम से कम ईएमआई आएगी। तो भाई देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेन्योर चूज़ करोगे, जैसे मान लो आप 7 साल का टेन्योर चूज़ करिए तो 7 साल में आप 4 लाख रुपया दोगे इंटरेस्ट। वहीं आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो मात्र वहाँ पे आप 57,000 देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है अमाउंट में। तो बाद में भाई रिग्रेट फील करने से पहले इसलिए मैं आपको पूरा एक फिगर आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो 2 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो तो भाई आपकी महिंद्रा बोलेरो नियो N10R के लिए तो 1 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,13,000 रुपये आपकी हर महीने की ईएमआई पड़ेगी। और इस टेन्योर चूज़ करने पे आप जो गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एक्स्ट्रा दोगे इंटरेस्ट, वो रहेगा 57,000 रुपीज़। तो अब गाड़ी आपकी टोटल कीमत हो जाएगी 13,57,000। अब ये जो टोटल कीमत है इसमें डाउन पेमेंट अगर प्लस कर देंगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी, जितने की गाड़ी पूरी आपको पड़ी, इंटरेस्ट प्लस आपकी जो गाड़ी की पूरी ऑन रोड प्राइस थी। ठीक है? ये टोटल प्राइस क्या है, जो आपका गाड़ी पे लोन अमाउंट हुआ था डाउन पेमेंट देने के बाद प्लस इंटरेस्ट, ये वो टोटल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ भाई। ठीक है? वहीं अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 59,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहेगी, 1,11,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, वहीं 14,11,000 आपका टोटल प्राइस हो जाएगा। वहीं अगर 3 ईयर की बात करें, अगर आप 3 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 40,700 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहेगी, 1,66,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 14,66,000 आपकी टोटल प्राइस होगी। अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 31,700 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट रहेगी, 2,23,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 15,23,000 टोटल प्राइस होगी। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ईएमआई की अमाउंट तो रिड्यूस होगी।
लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ें भाई यहाँ पे हो रही हैं, आप बिल्कुल ध्यान दिए होगे। एंड वहीं अगर आप बात कर लेते हैं भाई 5 साल का, तो अगर आप 5 ईयर का 10 ईयर चूज़ कर रहे हो तो 26,300 रुपीज़ आपकी ईएमआई अमाउंट आएगी, 2,81,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 15,80,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। तो भाई 3 साल, मैंने 4 साल का नहीं बताया तो फिर से बता दूँ। 4 साल का अगर आप 10 ईयर चूज़ करते हो तो भाई यहाँ पे आपका जो ईएमआई आएगा वो 31,700 होगा एंड 2,23,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 15,23,000 टोटल प्राइस। 5 साल का 26,300 मतलब 26,300 रुपीज़ ईएमआई रहेगी। बाकी चीज़ें मान लो बता ही देता हूँ फिर से, 2,81,000 इंटरेस्ट पेबल और 15,80,000 आपका टोटल प्राइस। एंड 6 ईयर की बात कर ले, अगर आप 6 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 22,700 रुपीज़ की आपकी ईएमआई पड़ेगी, 3,41,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा एंड 16,41,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस रहने वाली है। एंड उससे के बाद भाई लास्ट, जो कि मैक्सिमम सभी जो बैंक्स होती हैं फंड मतलब लोन का टेन्योर ऑफर करती हैं कस्टमर्स को, वो 7 साल का देती हैं, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि डिप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट है, उनकी भी भाई टाइम टू टाइम जो कीमत होती है वो घटती जाती है। तो 7 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 20,200 रुपये की ईएमआई अमाउंट रहेगी, 4,02,000 अप्रॉक्स आपकी रहने वाली है भाई इंटरेस्ट पेबल अमाउंट एंड 17,02,000 रहने वाली है आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस। तो भाई 2 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे महिंद्रा बोलेरो न्यू N10R की ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई 1,13,000 आ रही थी, कम से कम ईएमआई 20,000 रुपये, कम से कम इंटरेस्ट आप दे रहे थे 57,000 और मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट आप देंगे 4,02,000 रुपीज़। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कम से कम 4 से 5 मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करिए और कोशिश करिए कि भाई आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करिए या फिर कम से कम का टेन्योर चूज़ करिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इस कार को फाइनेंस कराने के लिए या कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई आजकल आपको पता ही है मैक्सिमम काम पोर्टल्स पे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं या फिर टैब वगैरह से होते हैं, तो पेपरलेस का सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ आपको एक आईडी प्रूफ देना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक उन लोग ले लेते हैं। स्टेटमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब दे सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरी स्लिप फॉर्म 16 से काम हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयर मतलब जॉब करते हो तो आईटीआर से काम हो जाएगा। दोनों ही केस में 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नेसेसरी है। मैंडेट कराने के लिए आजकल भाई यूपीआई आईडी से भी मैंडेट हो जाता है, नहीं तो डेबिट कार्ड से। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई कार फाइनेंस कराने के लिए। बाकी हर बैंक के अपने अलग अलग पॉलिसीज़ होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो मैक्सिमम जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं भाई। सो गाइज़ ये तो भाई अपने महिंद्रा बोलेरो नियो N10R की प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, ईएमआई 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या मंथली ईएमआई पड़ेगी, कितना आप इंटरेस्ट दोगे, हर एक चीज़ की बात मैंने डिटेल में आपको बता दी है। बाकी गाइस होप करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको और भी किसी कार से रिलेटेड वीडियो चाहिए ना या फिर किसी मॉडल की चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए लेके आ जाऊँगा। बाकी गाइस चैनल पे नए तो ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्राइस अपडेट और ऑफर डिस्काउंट और फाइनेंस डिटेल रिव्यू, डाउन पेमेंट वगैरह जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।